नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाकी ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको होली का और होड़ाष्टक के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दर्शकों, होली रंगों का त्यौहार है। उसी प्रकार होली के दिन हम जो भी कार्य करते हैं और वो सभी कार्य अपने जीवन में कैसे उसका इफेक्ट पड़ता है, होली के 8 दिन पहले होड़ाष्टक चालू हो जाता है। दर्शकों, फाल्गुन मास पूर्णिमा, इस दिन हम होली मनाते हैं और भद्रा होने के बाद होलिका का दहन करते हैं। दर्शकों, आपको मालूम है होलिका का मतलब यानी कि इसकी कथा है, जो पौराणिक कथा है। आपको मालूम रहेगा कि होली हम क्यों मनाते हैं, इसकी पारंपरिक कथा क्या है। दर्शकों, भक्त प्रहलाद नाम का एक ऐसा भक्त होके गया जो विष्णु भगवान का, नारायण का सबसे प्रिय भक्त था और उसने जन्म लिया एक दैत्य कुल में, जो हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा दैत्य था, जिसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उससे वर मांगा था कि मेरी मृत्यु कोई आदमी न कर सके, कोई जानवर, कोई प्राणी, ना दिन में ना रात में, ना घर के बाहर ना घर में, ना किसी शस्त्रों से मेरा वध न हो। ब्रह्मा जी ने उसको वर दिया क्योंकि उसने तपस्या की थी। वर पाने के बाद वो इतना अत्याचारी बन जाता है, इतना अहंकारी बन जाता है कि प्रजा के ऊपर वो अपना रोग बनाता है और सबको बोलता है कि भगवान की पूजा मत करो, मुझे ही भगवान मानो। फिर कुछ दिनों के बाद उसके घर में भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया और प्रहलाद उसके विरुद्ध था। वो हमेशा विष्णु भगवान की, नारायण की पूजा करता था, जाप करता था और विष्णु भगवान की भी कृपा दृष्टि उसके ऊपर थी, विशेष कृपा दृष्टि थी। लेकिन भक्त हिरण्यकशिपु को वो पसंद नहीं था, इसलिए भक्त प्रहलाद को कठिन यानी कि उसके ऊपर अत्याचार करने लगा। उसे जलते कढ़ाई में, उबले तेल में डाला, फिर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसे बहुत मारने की कोशिश की। उसने अपने बहन होलिका को भी, होलिका उसकी बहन है हिरण्यकशिपु की, और उसे भी कहा, उसे एक वरदान था होलिका का। उसने शिवजी की तपस्या करके वर मांगा था, एक चादर मांगी थी कि वो चादर ओढ़ के कहा किसी अग्नि में भी बैठ जाए तो अग्नि उसे न जलाए। फिर उसी का फायदा हिरण्यकशिपु ने लिया और एक चिता जलाई। उसमें होलिका अपने ऊपर चादर लेके ओढ़ के बैठ गई और अपने गोदी में भक्त प्रहलाद को ले लिया। लेकिन नारायण की कृपा दृष्टि, जो चादर उड़ के भक्त प्रहलाद के ऊपर आके रुकी और होलिका उस पर जल गई। तभी से होली मनाते हैं। यानी होलिका ये हिरण्यकशिपु की बहन है और भक्त प्रहलाद का भी उन्होंने जान बचाया, यानी कि नारायण ने। क्योंकि फिर नरसिंह अवतार लेके, जो प्राणी भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं है, नरसिंह यानी कि आधा आदमी, आधा आदमी और आधा शेर। और ये उसने हिरण्यकशिपु में ना दिन में ना रात में, संध्या के टाइम, ना घर में ना घर के बाहर, उंबरठे में यानी कि चौकट पे, और ना हत्यार, अपने नाखूने से उसको पेट को फाड़ दिया और हिरण्यकशिपु का वध किया और भक्त प्रहलाद का उद्धार किया। दर्शकों, इसी के कारण होड़ाष्टक, जो हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को जो यातनाएं दी कठिन, वो अशुभ, वो तकलीफें दी, इसलिए होली के 8 दिन पहले होड़ाष्टक माना जाता है। और इस होड़ाष्टक में कोई भी शुभ कार्य हम नहीं करते, नया घर खरीद नहीं करते हैं, नया घर का ओपनिंग भी नहीं करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य, शादी, एंगेजमेंट, ये कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कि वाहन की खरीदी, वो भी कार्य नहीं करना चाहिए। मुंज, मुंडन, ये सभी व्यर्थ माने गए हैं। हाँ, लेकिन अशुभ कार्य कर सकते हैं। किसी के कुंडली में दोषित कोई ग्रह है तो उसका निवारण के लिए दोषित पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन घर में वास्तु शांति नहीं कर सकते। कोई सत्यनारायण की पूजा, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते। लेकिन इस दरमियान आप जाप, अनुष्ठान,
कर सकते हैं। दर्शकों, ये होड़ाष्टक का जो समय रहता है, ये इसे और होलिका का दिन उसे दारुण रात्रि भी कहा जाती है। 4 रात्रि सबसे श्रेष्ठ होती है। सबसे पहले महालक्ष्मी की जो रात्र आती है, जो लक्ष्मी पूजन की रात, वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद शिवरात्रि है, फिर उसके बाद मोह मोहरात्रि, यानी कि जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था उसे मोहरात्रि भी कहा जाती है। और ये चौथी रात्र है दारुण रात्रि, जो होलिका की रात्रि मानी जाती है। ये रात्रि में बहुत सारे तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या को बढ़ावा देते हैं। कोई टोटके, कोई किसी के बारे में करनी, कोई कोई भी कार्य ये होड़ाष्टक के समय हो सकता है। तो इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। ये 7 दिनों में और होली के समय तक कोई भी अपने बालों को, यानी कि ज़्यादा करके स्त्रियां अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। किसी का दिया खाना नहीं चाहिए। उसमें आपको कोई भी बाधा करने की, कोई भी टोटके करने की, तांत्रिक विद्या करने की सावधगिरी आपको बरतनी चाहिए। दर्शकों, ये 8 दिनों में, यानी कि होली से पहले 8 दिनों में क्या क्या करना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, खास करके जो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई एजुकेशन में अपना नाम विद्या को प्राप्ति करना चाहता है, बिजनेस में इसको आगे बढ़ना है, अपने धन को बढ़ाना है। ये सभी प्रकार के कार्य करने के लिए आपको कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, कोई बीमार रहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सभी प्रकार के उपाय। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, हमेशा कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाने के बाद भी उसका कोई उपाय नहीं मिलता है। डॉक्टर बोलते कि सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बीमारी है, उसको पेट में दुख रहा है। ये सभी प्रकार के जो उपाय इस दरमियान आप अब कर सकते हैं। ये होड़ाष्टक के समय ये मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। दर्शकों, निवेदन खाली इतना ही है कि ये मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो आज मैं बताता हूँ होली और होड़ाष्टक इस दरमियान क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, इधर मैंने मंत्रों का कुछ उच्चारण किया है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलवासिने नमः। ये जो मंत्र है, ये जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, अपने करियर को आगे बढ़ाना है, कोई नया व्यापार शुरू किया है पहले से, ये होड़ाष्टक में कोई नया व्यापार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लक्ष्मी का अनुष्ठान करना है तो ये मंत्रों का जाप करना चाहिए। कमल कट्टे के माला से ये मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलवासिने नमः, ये मंत्र का। फिर किसी को धन की प्राप्ति करनी है, अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाना है, कोई प्रॉपर्टी का कोई कोर्ट कचहरी चालू है, तो आप इसके लिए ओम नमो धनदाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आपको ये होड़ाष्टक के समय ये जो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलवासिनी नमः, ये 5 माला का जाप करना चाहिए, हर दिन 5 माला। और ये ओम नमो धनदाय स्वाहा 11 माला का जाप करना चाहिए। फिर उसके बाद कोई तांत्रिक विद्या किसी ने किसके ऊपर की है, हम बोलते हैं ना इसने खिलाया, ये इसी का वशीकरण किया है, ये सभी प्रकार के जो बाधाएं हैं वो दूर करने के लिए एक ऐसा मंत्र है, तांत्रिक मंत्र, वो उसका अगर आप जाप करते हो, और इसके लिए भी बहुत सारे तोड़गे होते हैं। जिस दिन होली रहती है, आप अपने पास पीला राई, पीला सरसों और काला तिल ये थोड़ा अपने पास रखने का, अपने शरीर से उतार के, फिर ये मंत्रों का जाप करके ओम ह्रीम 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 फ्रीम, ओम ह्रीम 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 फ्रीम, ये मंत्र का जाप करते हुए ये जिसको ये बाधाएं है उसके ऊपर से उतारा करके, नहीं तो फिर कोई वास्तु का दोष है तो वास्तु में पूरा घुमा के यही मंत्र का जाप करते समय, और फिर वो होली के समय होलिका का जो भी दहन होता है, होलिका का दहन के समय होने के बाद फिर आपको होली को 7 प्रदक्षिणा मारते हुए इसी मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम 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 फ्रीम, और फिर वो होलिका के अंदर अग्नि में छोड़ देना है, पीला सरसों और काला तिल।
ये जो भी अपने ऊपर नजर दोष है, दृष्टि दोष है, करनी बाधाएं, ये सभी प्रकार के दोष ये मंत्र का जाप करने से निकल जाते हैं। दर्शकों, किसी को संतान नहीं है और संतान की प्राप्ति चाहता है तो संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हो। आप ये संतान गोपाल का मंत्र आप दिन में कर सकते हो। कैसे करने का है इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में उसका जानकारी देने वाला हूं, लेकिन संतान गोपाल का मंत्र आप कर सकते हो। किसी को बीमारी है तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षि यमामृतात, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो दिन में, रात में, होड़ाष्टक के समय। फिर उसके बाद दर्शकों, होली के समय तक ये आप जाप कर सकते हो। होली होने के बाद फिर ये होड़ाष्टक का समय और ये अशुभ जो दिन है, इसमें सभी ग्रह इतने उग्र हो जाते हैं ये कि होड़ाष्टक के समय कि हर राशि के आदमी को थोड़ा बार तो इसकी तकलीफ भोगना पड़ता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, लेकिन तांत्रिक कार्य आप, दूषित कार्य आप कर सकते हो। उसके बाद फिर बगलामुखी का अनुष्ठान भी कर सकते हो। अगर किसी को दुश्मन से कोई दुश्मनी बढ़ रही है, कोई कोर्ट कचहरी का काम नहीं हो रहा है, कोई अपने बारे में बुरा सोच रहा है, अपने को मारने की अपने को तकलीफ दे रहा है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तो ये सभी प्रकार के तकलीफ दूर करने के लिए आप बगलामुखी का अनुष्ठान भी कर सकते हो। ओम लीम, ओम ह्रीम भी बोल सकते हो, कोई लीम भी बोलते हैं, कोई शास्त्रों में लीम कहा है, ओम ह्रीम भी बोल सकते हो। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। फिर उसके बाद विष्णु भगवान का भी आप इस दरमियान जाप कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। श्री सूक्त का पठन कर सकते हो। कोई भी अच्छे जाप अनुष्ठान आप इस समय अपने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, वास्तु दोष कोई है तो उसके लिए आप ये सभी प्रकार के उपाय कर सकते हो। माना जाता है कि ये होड़ाष्टक के समय में जो भी मंत्र का उच्चारण करता है उसका पावर दुगना हो जाता है। फिर ये 4 रात्रि मैंने आपको कहा था, ये दारुण रात्रि, होली की रात को दारुण रात्रि भी कहा जाता है। अपनी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। तांत्रिक दोषित पूजा आप कर सकते हो। फिर एक उपाय ऐसा भी है, आप जब भी ये होड़ाष्टक चालू हो जाता है यानी कि होली के 8 दिन पहले, तो आपको गोमती चक्र का भी उपाय कर सकते हो। गोमती चक्र का उपाय कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। 11 गोमती चक्र आपको मार्केट से खरीदी करके लेके आना है, और एक तो होली के दिन आपको इसकी पूजा करनी चाहिए। सुबह के टाइम आपको एक लाल कपड़े में, उसमें थोड़ा सा कुमकुम हल्दी लगा चढ़ा के फिर लाल कपड़े में उसे रख देना है। फिर 11 माला आप लक्ष्मी का जाप कर सकते हो ये मंत्र का। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलवासिनी नमः, ये मंत्र का भी जाप कर सकते हो। फिर ये जाप करने के लिए आप कमल कट्टे का माला का भी उपयोग कर सकते हो। वैसे तो कोई भी माला आप ले सकते हो, लेकिन कमल कट्टे की माला अगर आपने यूज़ किया तो वो अच्छी मानी जाती है और कार्य सिद्धि जल्दी हो जाती है। फिर उसमें से जो 11 गोमती चक्र है, तो उसमें से 9 गोमती चक्र आपको अपने तिजोरी में रखना है उसकी पूजा करके। फिर जो बचे हुए 2 जो है, एक आपको वास्तु के अग्नि कोण में उसे जमीन के अंदर पुरना है, नहीं तो फिर कोई ईशान्य कोने में भी पुरता है, यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच में, नहीं तो पूर्व और नॉर्थ के बीच में जो कोना आता है ईशान्य कोना आता है, और एक अग्नि कोना आता है। तो अग्नि कोण में वो जमीन के अंदर पूर सकते हो, नहीं तो फिर एक मिट्टी की कुंडी लेके उसके अंदर भी आप रख सकते हो। उसके बाद और एक गोमती चक्र बचता है, जिसको किसी कोई बाधा है, कोई अपने बारे में बुरा कर रहा है, आपको मालूम है वो आदमी कौन है, लेकिन उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, तो आप उसके घर के दिशा में वो गोमती चक्र छोड़ सकते हो।
नहीं तो फिर अपने ऊपर से उतारा करके चौराहे में, यानी कि 4 रास्ता जहाँ आता है वहाँ पे वो गोमती चक्र चक्र छोड़ सकते हो। दर्शकों, ये सभी प्रकार के तोड़के आप कर सकते हो। कोई किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, किसी ऐसा लग रहा है कि ये किसी की कुदृष्टि उसके ऊपर है और आपको मालूम है ये किसने किया है, तो आप उनके घर की दिशा की तरफ ये गोमती चक्र छोड़ सकते हो। दर्शकों, होली ये रंगों का त्यौहार है। होली होने के बाद उसका भस्म बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय कारक होता है। वो भस्म आप थोड़ा घर में भी ला सकते हो। सभी अपने घर के सारे चारों दिशाओं में वो भस्म डाल सकते हो। अपने वास्तु का कोई दोष हो तो उसका निवारण कर सकते हो। वो जो भस्म है वो जिसको कोई बाधाएं है उसको भी माथे को लगा सकते। ये सभी प्रकार के उपाय ज़्यादा करके लोग तो ये जो दूसरे दिन जो धुरवड़ आती है, यानी कि रंग खेलते हैं, तो वो ज़्यादा करके वो होली के भस्म में, राख में ही वो होली खेलते हैं। दर्शकों, ये होली और होड़ाष्टक इसके बारे में मैंने आपको बताया, सब प्रकार के उपाय बताए हैं, कौन से उपाय करना चाहिए, कौन से अच्छे बुरे काम अदूषित काम कर सकते हो, कौन से शुभ कार्य नहीं कर सकते हो। ये सभी प्रकार की जानकारी मैंने आज आपको दी है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।